गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 में लेसन नंबर 12 का एग्जाम्पल नंबर 4 उदाहरण नंबर 4 का अध्ययन कर रहे हैं। कमला के पास देखिए 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है। जहां वह गेहूं उगाना चाहती है, उसी खेत से संलग्न 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर भुजाओं वाला एक अन्य खेत है जहां वह आलू प्याज उगाना चाहती है। तो देखिए आकृति 12.11 में उसने इस खेत में सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु के सम्मुख शीर्ष से जोड़कर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया है। उसमें से एक भाग में उसने आलू और दूसरे भाग में प्याज उगाई है। गेहूं, आलू और प्याज के लिए उसने कितने क्षेत्रफल या हेक्टेयर का प्रयोग किया? 1 हेक्टेयर बराबर दिया है 10,000 वर्ग मीटर। देखिए क्षेत्र है ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया, और एक ए सी डी हो गया। बड़ी भुजा ए डी है, इसके मध्य बिंदु से सामने के शीर्ष बिंदु को मिलाया गया है, इसे दो भागों में बांटा गया है। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। इसमें ए बी 360 है, बी सी 200 है और ए सी 240 मीटर है। तो ए का मान हो गया 360, बी का 200 और सी का 240। तो एस बराबर अर्ध परिमिति निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान कितना है आपका 360, ए बराबर 360 है। बी का जो मान है आपका कितना है 200 मीटर, तो 200 प्लस, और सी का मान कितना है 240 बटे में 2। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 6 6 2 8, 800 आएगा। 800 बटे 2, 2 से इसको काटेंगे 400, तो आपका आ जाएगा 400 मीटर। ठीक, ये आपका एस का मान निकल आया, एस का मान 400। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान है 400 और ए का मान आपका 360, तो 400 माइनस 360, फिर एस माइनस बी, तो 400 माइनस बी का मान जो है आपका कितना है 200, फिर एस माइनस सी, तो 400, और सी का मान जो है आपका कितना है 240। घटा देंगे, यहाँ पे 400 में से आपका 360 घटेगा, ये 360 है तो 40 आ जाएगा। 400 में से 200 घटेगा तो 200, 400 में से 240 घटेगा तो 160। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा। तो देख लीजिए, इसमें आपका 400 का तो 20 गुणे 20 होता है, 40 का 2 गुणे 20 40, 2 20 गुणे 10 आपका 200, और इसका जो है 10 गुणे 16 160। तो देखिए 20 का बन रहा है, ये भी 20 का बन रहा है, ये 10 का बन रहा है। तो आपका 20 गुणे 20 गुणे 10, और यहाँ पर देखिए 16, 2 गुणे 16, 16 का 4 गुणे 4 होगा, तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो 20 गुणे 20 गुणे 10 गुणे 4 और अंडर रूट 2। तो 20 गुणे 20 करेंगे तो 400, 400 गुणे 10 करेंगे तो आपका 4000, 4000 और गुणे आपका 4 करेंगे तो 1600 बराबर। तो आपका आ जाएगा 20 गुणे 20 400, 400 गुणे 10 4000, 4000 गुणे 4 16,000 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 का मान होता है 1.41, 1.41। तो गुणा कर दीजिए, 16 एकम 16, एक आया 16 चौक 64 और एक 65। 16 एकम 16, 16 चौक 64 और एक 65, 6 आया। 16 एकम 16 और 6 22, और ये 3 जीरो बढ़ जाएंगे। इसमें जो है 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा,
तो 22,560 वर्ग मीटर ये निकला। अभी जो है हमें दूसरा जो त्रिभुज है ACD, दूसरा त्रिभुज आपने ACD, तो यहाँ पे ये जो है 400 मीटर है, AC आपका 240 मीटर है और ये जो CD है वो 320 मीटर है। तो इसमें भी पहले हम S निकाल लेते हैं त्रिभुज ACD में। तो A प्लस B प्लस C बटे में 2, A का मान इसमें ये 240, B 320 और C 400। तो A का मान 240, B 320 और C 400 बटे में 2 जोड़ेंगे तो 40 और 20 60, 4 3 7 2 9, 960 आएगा बटे में 2। 2 से काटेंगे इसको 480 आ जाएगा, 480 मीटर। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो देखो त्रिभुज ACD का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपका देखिए यहाँ पर √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का जो मान है कितना है 480, तो 480 माइनस A का मान 240, फिर 480, B का मान 320, फिर 480 और C का मान आपका 400 घटा दी, तो आपका √ ये आपका 480 था, 480 S का मान 480 में से 240 घटेगा 240, 480 में से 320 घटेगा तो आपका 160 आ जाएगा और 480 में से 400 घटेगा तो 80 आ जाएगा बराबर। ये आपका आ गया। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। 480 12 चौक 48 होता है, 120 गुणे 4, इसका 12 दूनी 24, 120 गुणे 2 और 160 का 2 गुणे 80 और यहाँ पे 80 है ही। देखिए 120 का जोड़ा बन रहा है तो 120 बाहर आ जाएगा, 80 का बन रहा तो 80 आ जाएगा और यहाँ पे 2 और 2 का बन रहा तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 120 गुणे 80 गुणे 4, तो 120 गुणे 12 चौक 320 गुणा कर 12 दूनी 24, 2 12 3 36 37 38 और ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, आ जाएगा वर्ग मीटर। ठीक, 38,400 वर्ग मीटर। अब इसमें जो है जो ABC का क्षेत्रफल है वहाँ पे उसको गेहूँ उगाना है, तो गेहूँ उगाने के लिए खेत का क्षेत्रफल जो आपका ABC का क्षेत्रफल आया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल उसका आपने निकाला है पीछे। ABC का क्षेत्रफल 22,560 वर्ग मीटर। अब इसे हेक्टेयर में बदलना है तो देखिए 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो 22,560 वर्ग मीटर बराबर 22,560 बटे 10,000, 0 0 कट जाएगा, बटे में 1000 तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 2.256। अब अगर इसको आपको 2 अंकों तक लिखना है तो यहाँ पे 5 से अधिक संख्या है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 2.26 हेक्टेयर, 2.26 हेक्टेयर। इसमें गेहूँ उगाएंगे। फिर दूसरा जो है आपको आलू उगाने के लिए खेत का क्षेत्रफल, तो जो 1/2 त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो ACD का जो क्षेत्रफल है वो आपने निकाला 38,400, ये 2 से काटोगे 2 1 कम 2 दूना 18, 2 दूनी 4, 19,200 वर्ग मीटर। अब इसको हेक्टेयर में बदलेंगे तो 19,200 बटे हो जाएगा 10,000, 0 0 कट गया, इसमें भी 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1.920 मतलब 1.92 हेक्टेयर।
बराबर। और जितने में आलू उगाएंगे उतना ही आपको प्याज उगाने के लिए चाहिए, दोनों बराबर हैं। तो प्याज उगाने के लिए खेत का क्षेत्रफल जो है दोनों आलू और प्याज का दोनों का समान है, तो ये भी आपका 1.92 हेक्टेयर आ जाएगा, बराबर। इस तरह ये आपके आंसर आ जाएंगे। इसके बाद आपका उदाहरण नंबर 5 है। ठीक है, इसमें मैं सवाल नहीं लिख रहा हूँ, केवल सवाल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 में किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने सफाई अभियान में भाग लिया, एक रैली निकाली। उन्होंने 2 समूहों में विभिन्न गलियों में चलकर मार्च किया। एक समूह ने गली AB, BC और CA में मार्च किया। मतलब जो है इसमें समझिए, एक ने मान लो यहाँ पे AB गए 9 मीटर, फिर इसके बाद BC गए 40 मीटर, BC जो है 40 मीटर गए। AB कितना है 9 मीटर मार्च किया, फिर BC कितना गया 40 मीटर। इसके बाद CA जो है इसका आपका 41 मीटर CA मार्च किया, ये दिया नहीं है इसमें। इसके बाद दूसरा जो समूह है वो AC गया, A से C तक, फिर CD गया। CD जो है आपका कितना दिया हुआ है 15 मीटर, CD C से D तक। CD जो है आपका CD आपका 15 मीटर और AD जो है आपका 28 मीटर, बराबर। और आपको जो है इन दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालना है और फिर कुल क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है, बराबर। इसमें पहले जो दिया है, पहले A से B गए, B से BC से B से C मतलब BC गए और इसके बाद CA मार्च किया। तो पहला ये बन रहा है। देखिए यहाँ पे जो है 90 अंश का कोण भी बना है, बता रहा है 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो पहले आप ये AC निकाल लीजिए। त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AB का मान कितना है 9 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग। 9 का वर्ग जो है यहाँ पे 81 आएगा और 40 का वर्ग 1600, जोड़ेंगे तो 1681 आ जाएगा। इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। 1681 का वर्गमूल जो है आपका 41 आएगा, 41 गुणे 41 मीटर आ जाएगा आपका, ये आपका AC का मान। अब देखो समकोण त्रिभुज है, इसका आप क्षेत्रफल निकालोगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसका 1/2 आधार भुजा गुणे लंब भुजा। तो आधार भुजा इसमें BC है और लंब भुजा AB है, ये आधार हो गई और ये लंब। तो 1/2 गुणे BC का मान 40 और इसका मान 9, 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 20 गुणे 9 180 वर्ग मीटर, यह आ जाएगा आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फिर दूसरा आपको ACD का निकालना है, ACD का क्षेत्रफल। ACD का क्षेत्रफल, तो देखो AC आपका 41 मीटर निकला, ये 28 मीटर है और CD आपका जो है वो 15 मीटर है, बराबर। इसमें आपको त्रिभुज ABC का ACD का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपका ये A हो गया, ये B और ये C। तो आपको S निकाल लीजिए। S बराबर A प्लस B प्लस C बटे में 2। A का मान कितना 41, B का मान 15, C का मान 28 बटे में 2। जोड़ दीजिए इसको, तो आपका जो है 8 5 13 1 14, 2 1 3, 4 3 7 1 8, 84 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 42 आ जाएगा, तो 42 मीटर। अब इसमें त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो √ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का मान 42 है, A का मान आपका 41, फिर 42 माइनस B का मान 15 है, फिर S का मान 42 और C का मान 28 है।
तो यहाँ पे 42 में से 41 घटेगा 1, 42 में से 15 घटा दीजिए तो 12 में से 5 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, 27 और 42 में से 28 गया 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14। इसका खंड कर दिए 7 छंग 42 होता है तो 2 गुणे 3 गुणे 7, इसका 1 है तो 1 लिखिए या मत लिखिए। 27 का 3 गुणे 3 गुणे 3, 14 का 7 गुणे 2, 7 दूनी 14। तो देखिए ये 2 और एक ये 2 है तो इसका जोड़ा बनेगा 2 बाहर निकल आया, ये 3 और ये 3 का जोड़ा बना तो 3 निकल आया, ये 3 का बन रहा जोड़ा तो 3 निकल आया, ये 7 और ये 7 का बन रहा तो 7 निकल आया। तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 गुणे 7 करेंगे तो आपका जो है 126 वर्ग मीटर, 126 18 फत्ते 126 वर्ग मीटर, ये आ जाएगा क्षेत्रफल। अब देखिए अभी ये पूरे चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसमें बोल रहा पूरे का, तो इन दोनों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो देखो ABC का क्षेत्रफल आपने निकाला है 180 प्लस इसका आपने निकाला है 126, इन दोनों को जोड़ दीजिए 6 8 2 10, 306 वर्ग मीटर, ये आपका आ जाएगा आंसर। 306 वर्ग मीटर ये आपका आ जाएगा आंसर। धन्यवाद।